आत्म विनाश। एक बार की बात है, एक शहर में एवेंटेक सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी थी। यह एक फलती फूलती प्रौद्योगिकी कंपनी थी जो अपने नवोन्मेषी उत्पादों और अत्याधुनिक समाधानों के लिए जानी जाती थी। इस कंपनी के संचालन के केंद्र में नेहा नेम की एक लड़की काम करती थी, जो एक अत्यधिक कुशल पेशेवर थी, जो मुख्य परिचालन अधिकारी सीओई के पद पर थी। नेहा एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के माध्यम से कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ गई थी। नेहा के सहयोगियों ने उसके नेतृत्व कौशल और कठिन निर्णय लेने की क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा की। हालांकि नेहा के चरित्र का एक स्याह पक्ष भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अपने आत्मविश्वासी व्यवहार के पीछे नेहा को कंपनी के हिसाब किताब के मामलों में दखल देने की आदत थी। वह कभी कभी संख्याओं के साथ छेड़छाड़ कर लेती थी। नेहा अपने फायदे के लिए छोटी छोटी रकम निकाल लेती थी। जब नेहा पहली बार पकड़ी गई तो कंपनी के मालिक श्री वर्मा ने उससे चोरी के बारे में बात की। नेहा, श्री वर्मा ने सख्ती से कहा। उनकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। मैंने आप पर हमारे कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन मुझे हाल ही में हमारे वित्तीय रिकॉर्ड में कुछ अनियमितताओं का पता चला है। ऐसा लगता है कि आप कंपनी से चोरी कर रहे हैं। नेहा का चेहरा ग्लानि और शर्म से तमतमा उठा। उसने अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस किया और श्री वर्मा से वादा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। नेहा ने वर्मा को आश्वासन दिया कि उसने अपना सबक सीख लिया है और अपने व्यवहार को सुधारने की कसम खाई है। नेहा की क्षमताओं में अपने भरोसे और अभी-अभी देखे गए विश्वासघात के बीच फटा हुआ महसूस करते हुए श्री वर्मा ने उसे दूसरा मौका देने का फैसला किया। वह छुटकारे की शक्ति में विश्वास करता था और आशा करता था कि नेहा अपने तरीके बदल लेगी। महीने बीत गए और कंपनी का विकास जारी रहा। नेहा ने अपने वचन के प्रति सच्चे समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके सहयोगियों ने उनकी कार्य नीति और उनके द्वारा देखे गए सकारात्मक परिवर्तनों की प्रशंसा की। ऐसा लग रहा था कि नेहा ने एक नया पत्ता बदल दिया है और अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, आसान पैसे का आकर्षण और अपने कार्यों से दूर होने का रोमांच नेहा के लिए विरोध करने के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह अपनी पुरानी आदतों में वापस फिर आ गई। वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी की और कंपनी के फंड को हड़प लिया। एक दिन श्री वर्मा को कंपनी के खातों में एक बड़ी गड़बड़ी का पता चला। सबूत सीधे नेहा की तरफ इशारा कर रहे थे। क्रोध और निराशा के मिश्रण से अभिभूत श्री वर्मा ने नेहा को दूसरी बार अपने कार्यालय में बुलाया। नेहा, वर्मा ने कहा, उसकी आवाज में अफसोस था। मुझे आशा थी कि तुम बदल गए हो, कि तुम कभी भी मेरे द्वारा तुम पर किए गए विश्वास को धोखा नहीं दोगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नेहा ने अपना सिर नीचे कर लिया, श्री वर्मा की निगाहों को पूरा करने में असमर्थ। गहराई से वह जानती थी कि उसने खुद सहित सभी को नीचा दिखाया है। उसके सवाल का वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उसने महसूस किया कि वह शर्म और पछतावे की गहरी भावना थी। भारी मन से श्री वर्मा ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि नेहा की हरकतें कंपनी के भविष्य को खतरे में डाल रही थी और अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के विश्वास से समझौता कर रही थी। अनिच्छा से वर्मा ने नेहा के रोजगार को समाप्त कर दिया। नेहा को नौकरी से हटा दिया गया और ऐसी घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए कंपनी की वित्तीय प्रणाली को फिर से शुरू करने की कसम खाई। नेहा की बर्खास्तगी ने अवांटेक सॉल्यूशंस में सभी के लिए एक सख्त अनुस्मारक के रूप में काम किया। इसने कार्यस्थल में अखंडता और विश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला। हालांकि नेहा की कहानी ने एक निराशाजनक मोड़ ले लिया था, लेकिन कंपनी ने अनैतिक व्यवहार के परिणामों के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। एवेंटेक सॉल्यूशंस जैसे जैसे आगे बढ़े, इसने पारदर्शिता को अपनाया,
सख्त वित्तीय नियंत्रणों को लागू किया और अपनी प्रतिष्ठा के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ कंपनी पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीली बनकर उभरी। और नेहा ने अपने कार्यों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया, मुक्ति की एक व्यक्तिगत यात्रा शुरू की। उसने महसूस किया कि उसने जो रास्ता चुना था वह सफलता या पूर्ति का नहीं बल्कि आत्मविनाश का था। अपने आप को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित, नेहा ने पेशेवर मदद मांगी और आत्मखोज और विकास की यात्रा शुरू की। अपनी गलतियों को कभी न दोहराने का संकल्प लिया। कभी कभी जीवन के सबसे गहरे क्षण व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं। नेहा की कहानी हमें याद दिलाती है कि वक्त बदलने में कभी देर नहीं लगती और अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए कभी देर नहीं होती। ऐसी रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अवी अवतार।